आप यह बताइए कि आपके अनुसार ड्रीम 11 बैन होगा या नहीं होगा। तो आपको क्या लगता है? मैंने आपसे एक सवाल पूछा है कि अगर आपकी कंपनी होगी तो आप क्या करोगे। हाँ दोस्तों, तो आप सब कैसे हो? एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कल 3 अक्टूबर को आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने एक ड्राफ्ट जारी किया है ऑनलाइन गेम से रिलेटेड, और उस ड्राफ्ट में हर चीज़ बताया गया है कि अब क्या कुछ होने वाला है। ड्रीम 11 से लेकर जितने भी फैंटेसी एप्लीकेशन है सभी के बारे में उस ड्राफ्ट में मेंशन किया गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है तो मैं बता दूं, वो जो ड्राफ्ट जारी किया गया है उस ड्राफ्ट में लगभग 59 पेजेस है, और उस ड्राफ्ट में हर वो चीज़ बताया गया है जो चलने हैं। कहीं ना कहीं कुछ न कुछ मिसिंग है, और इसीलिए कह रहा हूँ कि आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने जितने भी स्टॉक होल्डर है उन सब उनकी राय, उनकी प्रतिक्रिया मांगी है कि आखिर वो क्या कुछ सोचते हैं। अपने अपने एप्लीकेशन को लेके सबसे राय मांगी है। दोस्तों, अगर मैं कहूँ कि आपका एप्लीकेशन, कोई भी एप्लीकेशन आपका है, मान लो कि ड्रीम 11 आपका है, और मैं आपसे पूछूं कि आप क्या सोचते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, अपने एप्लीकेशन को बंद करना चाहते हैं या फिर चालू रहने देना चाहते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आई होप लोग समझ गए होंगे कि आपका जवाब क्या होगा, और मैं भी जानता हूं कि अच्छी तरह से कि आपका जवाब क्या होगा। तो आखिर आईटी मिनिस्टर का यह सवाल करने के पीछे क्या तात्पर्य है, तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो ड्राफ्ट है, इस ड्राफ्ट में क्या कुछ लिखा है। हालांकि 59 पेजेस का ये ड्राफ्ट है और पूरा बताना इस वीडियो में संभव नहीं है, इसीलिए मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां जाकर पढ़ सकते हैं। लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या कुछ इस ड्राफ्ट में बताया गया है। सरकार ने ड्राफ्ट में बताया है कि ऑनलाइन गेमिंग कंट्रोल करने के लिए एक अथॉरिटी बनाई गई, और उस अथॉरिटी का नाम क्या होगा? ओजीआई। ओजीआई का मतलब हो गया ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका हेड क्वार्टर एनएससीआर दिल्ली में होगा। इस अथॉरिटी में ऑनलाइन गेमिंग यानी कि गेम्स, स्पोर्ट, सोशल गेम्स यानी मनी गेम्स के कैटेगरी बनाई गई। कैटेगरी वाइज इसको बनाएगी। और सबसे बड़ी बात, ओजीआई एक नेशनल रजिस्ट्री रखेगी और सर्टिफिकेट जारी करेगी। यह शिकायतों की जांच करेगी, पेनल्टी लगाएगी और पेनल्टी लगाएगी, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो पुलिस को ऑर्डिनेट करेगी। गेमिंग सर्विस प्रोवाइड को ई स्पोर्ट और सोशल गेम्स के लिए 5 वैलिड रजिस्ट्रेशन लेना होगा। जो भी कंपनी है उसको 5 रजिस्ट्रेशन लेना होगा, और इन 5 रजिस्ट्रेशनों पर ओजीआई ध्यान रखेगी, और एक बात 3 स्तरों पर शिकायत सुनेगी। अब ये शिकायत क्या क्या है वो भी बात कर लेते हैं। यूजर सेफ्टी के लिए 3 स्तरों का ग्रीवेंस सिस्टम होगा। पहला गेमिंग प्रोवाइडर के पास, दूसरा गिवंस अपीलेट कमेटी में, और तीसरा ओजीआई में। अगर गेम रियल मनी से जुड़ा पाया गया या फर्जी जानकारी दी गई तो क्या होगा? रजिस्ट्रेशन सस्पेंड या कैंसिल हो सकता है। सबसे पहला तो यह होगा, रजिस्ट्रेशन सस्पेंड होगा या फिर कैंसिल होगा। दूसरे, पेनल्टी की राशि ओजीआई तय करेगी, और नॉन कंप्लायंस पर रिक्वायर्ड ऑफ डिविस होगी। सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ उठता है कि अगर आप कोई भी धोखाधड़ी करते हैं या फिर मनी का टेस्ट चलाते हैं बिना पूछे या बिना परमिशन के, अगर इस पे करार दूर लागू हो जाता है तो आपको जेल जाना पड़ सकता है।
या फिर 1 करोड़ का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। और इसका निगरानी कौन रखेगा? OGI एक अथॉरिटी जो बनाया है दिल्ली NCR में, वो इस पर नज़र रखेगी। दोस्तों, सरकार चाहती है कि जो भी कंपनियां चले वो पूर्ण रूप से पारदर्शिता हो, सब कोई उसे पे देख सके कि क्या कुछ हो रहा है। अब इससे पहले क्या हो रहा था? ड्रीम 11 चल रही थी। IPL में 74 मैचेस खेले गए। 74 मैच से हर दिन 2 करोड़पति कम से कम बनते थे। लेकिन होता क्या था? कुछ न्यूज़ में बताया गया है कि ड्रीम 11 या जो कंपनियां हैं जिसमें करोड़पति बनते थे, वो पूर्ण रूप से पारदर्शिता नहीं दिखाते थे। जो हर दिन 2 करोड़पति बनते थे उनका लिस्ट वह जारी नहीं करते थे। और सरकार अब यही चाहती है कि जो भी हो वो पूर्ण पारदर्शिता हो। इस गेम में कितने लोग करोड़पति बने होंगे या कितने को मिला होगा, क्योंकि हर दिन 2 और 74 मैचेस था टोटल IPL में। तो सोच सकते हो कि 150 के लगभग करोड़पति बने होंगे इस IPL में। कि अगर कोई इस तरह की कंटेंट बनाता है या फिर प्रचार करता है, कोई इस तरह का प्रमोशन वगैरह करता है मनी गेम से रिलेटेड, तो उसको नॉन वेबल बेल भी नहीं मिलेगा। मतलब उनको जेल होगी और 1 करोड़ का जुर्माना भी लगेगा और उसको कभी भी बेल नहीं मिलेगी। अब बात आती है इस पे कि आखिर IT मिनिस्टर अश्विन वैष्णव जी ने सभी कंपनी वालों को उनकी राय क्यों मांगी, क्यों कहा कि आप अपनी प्रतिक्रिया आप सब 31 अक्टूबर तक मुझे बताओ कि जितने भी स्टॉक होल्डर है उन सब को क्यों कहा? तो यह सवाल करने के पीछे साफ साफ नज़र आता है कि कुछ न कुछ फॉल है, कुछ न कुछ होने वाला है। और यह भी नहीं कहा जा सकता कि ट्रेवल 1 पूर्ण रूप से बंद होगा। बहुत सारे ऑडियंस का कमेंट आ रहा था कि सर आप यह बताइए कि अपने अनुसार ड्रीम 11 बैन होगा या नहीं होगा। तो आपको क्या लगता है? मैंने आपसे एक सवाल पूछा कि अगर आप कंपनी होगी, अगर आपकी कंपनी होगी तो आप क्या करोगे? आप अपनी प्रतिक्रिया मुझे दो। आप बंद करोगे या फिर कोई और सवाल है? आप क्या करना चाहोगे अपनी कंपनी के साथ? सब कोई जानता है और मैं भी जानता हूँ। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हाँ, इसका जो फाइनल रिजल्ट होगा वो 7 अक्टूबर को होगा। उसी दिन पता चलेगा कि क्या सच में यह भी कंपनियां जो है यह पूर्ण रूप से बैन हो जाएगी या फिर से यह वापस आएगी। तो देखना यह रहेगा कि फिर से वापस आती है या नहीं। बाकी फिर मिलते हैं एक नए वीडियोस के साथ। अगर आपके मन में कोई और सवाल है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर हम हर कमेंट का जवाब देने की कोशिश करेंगे। और आपको लगता है कि यह गेम से वापस आना चाहिए तो इस वीडियोस को लाइक करें, और अगर नहीं आना चाहिए तो इस वीडियोस को सब्सक्राइब करें।